हाँ जी, ठीक है। तो गेट बंद कर देना है ना बेटा। अब तो मैं आपको दिख भी रहा हूँ और आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी मेरी। अभ्युदय, तरुण, बाकी सब लोग। ओके। तो कल हम लोग ने डेप्रिसिएशन शुरू कर दिया था ना। आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, डब्ल्यू का मतलब आपने मुझे बता दिया था कि कॉस्ट में से क्या लेस कर देंगे अगर अपन, तो क्या निकल कर आ जाएगा, डब्ल्यू। और अगर हमें डब्ल्यू 2 साल बाद की पता करनी हो तो डेप्रिसिएशन कितने साल का लेस होगा, 2 साल का। 3 साल बाद की पता करनी हो तो, ठीक है, पता है हमारे को ये। लिखिए नेक्स्ट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो मैं लिखवा देता हूँ, उसे आप नोट कर लीजिएगा। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है वो लिखें। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय related number of year upon total of number of years. Depreciation is equals to cost of asset minus scrap value multiply by related number of year upon total of number of years. तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि टॉपिक आपने आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा। इफ आई टेल यू नहीं पढ़ा है और कम से कम 100 बार पढ़ा है, मानोगे क्या? सर हमने तो सुना ही पहली बार है, तो 100 बार कैसे पढ़ चुके हैं अपन लोग? रिवोल्यूशन कौन बनाया आप लोगों ने? रिवोल्यूशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? मान लीजिए 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है और 5 पार्टनर है जिनका रेशियो है 5, 4, 3, 2, 1। ए बी सी डी ई 5 पार्टनर है, 5 लाख का प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। बताइए ए का शेयर आप कैसे निकालेंगे? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/15 करोगे ना। बी का शेयर निकालिए, 5 लाख मल्टीप्लाई 4/15 करोगे। सी का शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 कुछ देखो ना, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? 5 लाख की जगह तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू 5 लाख आ गया। फिर एक नंबर है, उस नंबर को उन सभी नंबर्स के टोटल से मैं क्या करूंगा, डिवाइड। 5 लाख को 5, 4, 3, 2, 1 में डिवाइड करना है और मुझे ए का शेयर निकालना है। तो 5 लाख मल्टीप्लाई 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 एंड 1/15 हुआ था। उसी तरीके से ये मेथड आप लोग काम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक एसेट परचेज की गई है, द एसेट कॉस्ट प्राइस वॉज रुपीज सपोज 2 लाख, ये मान लेते हैं 1,60,000 रुपीज, जिसका स्क्रैप वैल्यू है कितने रुपीज का, 10,000 का, और उसका जो लाइफ है वो मान लीजिए कितने साल का मान लिया अपन ने, 5 ईयर्स। देखो ध्यान सुनना अभी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। बेटा पहले साल के बिगनिंग में अगर मुझसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट, फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या आंसर दूंगा, 5 ईयर्स। सेकेंड ईयर में पूछेगा तो फिर और फिर 1। बेटा ये है रिलेटेड नंबर ऑफ ईयर, बोलिए जरा, रिलेटेड नंबर ऑफ ईयर। और अगर मैं इन नंबर्स का टोटल लगा दूं तो ये 5 + 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15 आ जाएगा बेटा। इसे कहते हैं टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। दीज आर द रिलेटेड नंबर ऑफ ईयर, यानी पहले साल का रिलेटेड नंबर क्या है, 5, सेकेंड का रिलेटेड नंबर क्या है, 4, 3 का
4 का, 5 का, और अगर मुझे इसका टोटल लगाना हो तो 5 4 3 2 1 का टोटल कितना आ गया 50। अब फॉर्मूला बोलिए आराम से शांति से, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट। कितना है कॉस्ट ऑफ 1,60,000। आगे बोलिए व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, अब आगे क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाय रिलेटेड नंबर ऑफ ईयर। रेंडमली मुझे किसी भी साल का अगर डेप्रिसिएशन निकालना है, चलिए शुरुआत किससे करते हैं, मुझे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। व्हाट इज द रिलेटेड नंबर ऑफ ईयर नंबर 1 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन, बेटा टोटल नंबर ऑफ ईयर लिखा हुआ है या टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर लिखा है, ऑफ। अगर टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर की बजाय गलती से मैं यहाँ लिख देता टोटल नंबर ऑफ ईयर तो 5 ही बोले होते, यहाँ पे तो मुझे नंबर ऑफ ईयर्स का टोटल लगाना है ना बेटा, तो टोटल कितना है 50। बोलिए व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। 1,60 में से गया 10,000, बचा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 15 कितना आया 50,000। दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑफ विच ईयर बेटे, फर्स्ट ईयर। क्या आपको सारी बात समझ आ गई क्या। अब रेंडमली मुझे किस साल का डेप्रिसिएशन पता करना हो, फॉर्मूला बोलिए आराम से, कॉस्ट ऑफ एसेट। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एसेट, आगे बोलिए स्क्रैप वैल्यू। व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय रिलेटेड नंबर ऑफ ईयर। मैं कौन से ईयर की बात कर रहा हूँ, इसका नंबर कौन सा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 15। क्या डेप्रिसिएशन आई आपको बात समझ, दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर। अगर मुझे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना हो बेटा तो सारी कहानी सेम रहेगी, बस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2 अपॉन 15 बात, आई एम सॉरी 4 अपॉन 15। बात समझ में आई क्या। अब आपने 12th में जब भी P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था, जब भी इवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कुछ इसी तरीके से करते थे ना, तो नाम आपने पहली बार पढ़ा है लेकिन कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन में आपने ऐसे कभी नहीं करी, इसलिए आपको लगा कि नहीं ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया कि रिवैल्यूएशन हो या चाहे P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो इसी मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एक फिगर हुआ करता था, उसे जिस पार्टनर का जितना रेशियो होता था उस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। फॉर्मूला याद हो गया क्या आप लोगों को, सिर्फ मेरी तरफ देखिए और मेरी तरफ देख के बोलिए व्हाट इज डेप्रिसिएशन फॉर्मूला, माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रिलेटेड नंबर ऑफ ईयर अपॉन टोटल ऑफ। बात समझ में आई। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं क्या आपको, मैं क्वेश्चन करके दोगे मुझे, लिखो एग्जांपल लेके, कॉस्ट ऑफ एसेट 1,26,000, कॉस्ट ऑफ एसेट 1,26,000, स्क्रैप वैल्यू 6,000 and estimated useful life is 6 years. Estimated useful life is 6 years. You are required to calculate WDV of the asset. You are required to calculate WDV of the asset after 3 years. After 3 years, charging depreciation under sum of years digit method. Charging depreciation under sum of year digit method. चलिए एक बार क्वेश्चन देख लें बेटा। मैंने आपको कॉस्ट कितना बोला है क्वेश्चन में 1,26,000, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है 6,000
और लाइफ कितना बोला है एसेट का 6 ईयर्स। अच्छा आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे करेंगे अपन लोग, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड 6। इसका रिलेटेड नंबर निकालेंगे तो 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। फॉर्मूला आपको याद हो गया ना बेटा, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रिलेटेड नंबर ऑफ ईयर अपॉन टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर। प्लीज डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, आप लोग मेरी बात सुनो पहले। मुझे क्वेश्चन में चाहिए क्या, मैंने रिक्वायरमेंट क्या लिखी है, WDV ऑफ द एसेट आफ्टर 3 ईयर। वापस बोलिए, WDV का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। जो कल दोहराया था वो वापस दोहरा रहा हूं आज। अगर मुझे 1 साल बाद की WDV पता करनी होगी तो मैं एसेट की वैल्यू में से 1 साल का डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा। अगर मुझे 2 साल बाद की WDV पता करनी होगी तो केवल दूसरे साल का डेप्रिसिएशन लेस करूं या पहले और दूसरे दोनों का मिलाकर। करेक्ट है ना बेटा। और अगर मुझे WDV 3 इयर्स के बाद में चाहिए तो फर्स्ट का भी, सेकंड का भी और थर्ड का भी डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। नाउ सॉल्व इट, यू हैव 2 minutes। ये देखो, ये देखो बोर्ड पे देखो। जिसको लगता है कि उसका आंसर आ गया मुझे बता देना। नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे तुम। WDV का फॉर्मूला 2 बार बोल, एक बार मेरे को सुनना चाहिए, एक बार दोबारा बोल। अब देख तो क्या गलती कर रहा है। वही गलती कर रहा है जो ये गलती कर रहा है। हाँ बेटा, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 40,286। हाँ कोई बात नहीं, 285 आएगा तो भी चलेगा। 40,286 अप्रोक्सीमेट ये फिगर आना चाहिए। अब अगर गलती पकड़ में आई है ना, तुमने अपनी गलती पता करी, क्या गलती हो रही है। तुम्हारे आंसर मेरे आंसर में 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। तुम जो भी डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हो 120 में से लेस कर रहे हो, जबकि किस में से लेस करना चाहिए, 126। अच्छा किस किस का आंसर यहाँ पे आजू बाजू पहुंच गया या एग्जैक्ट ही आ गया आंसर, वेरी नाइस। चलो मैं समझा देता हूँ बेटा, मुझे क्वेश्चन में किसकी डिमांड है, केवल डेप्रिसिएशन की या WDV की। WDV मैं आपसे 3-4 बार पूछ चुका था कि अगर मुझे WDV 1 साल बाद की पता करनी होगी तो डेप्रिसिएशन 1 साल का लेस करूंगा, 2 साल बाद की पता करनी होगी तो 2 साल का डेप्रिसिएशन, अगर 3 साल की पता करनी होगी तो 3 साल का डेप्रिसिएशन मुझे लेस करना पड़ेगा। बोले बोले। देखिए सबसे पहले अपन डेप्रिसिएशन कौन से साल का निकालने बेटा, फर्स्ट ईयर। अब आपको ना बराबर बोलना पड़ेगा मेरे साथ, फॉर्मूला बोलेंगे कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज स्क्रैप। पहले साल का रिलेटेड नंबर बोलिए 6
मल्टीप्लाई बाय 6/21। बोलो कितना आया? 3428 के आगे तो 6 कर दो बेटा, 34,286। अब मुझे डेप्रिसिएशन कौन से साल का निकालना पड़ेगा? सेकेंड ईयर का। 1,26,000 माइनस 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5/21। बोलिए 28571। दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर। और अब डेप्रिसिएशन कौन से साल का निकालना पड़ेगा? थर्ड ईयर का। 1,26,000 माइनस 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4/21। बोलो 22857। देखिए आप में से जिन्होंने क्या गलती करी बता रहा हूं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने सीधे डेप्रिसिएशन किस साल का ही निकाला, थर्ड ईयर। आपने गलती करी बेटा, फिर आपने वो वाली वैल्यू को 120 में से या 126 में से लेस किया होगा, इसलिए तुम्हारा आंसर कुछ 1 लाख अराउंड आया। पहली गलती समझ में आई। मुझे डेप्रिसिएशन नहीं पता करना था, मुझे क्या पता करना पड़ा? WDV। और WDV का फॉर्मूला क्या था मैं लिख देता हूँ। WDV इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। वापस से रिपीट कर रहा हूँ बेटे, मुझे अगर क्वेश्चन में WDV कितने साल की पता करनी होती, 1 साल की, तो अपन कॉस्ट 1,26,000 में से डेप्रिसिएशन तीनों का लेस करते या केवल पहले साल का? केवल पहले साल का। अगर मुझे WDV 2 साल बाद की पता करनी होती तो केवल सेकेंड ईयर का या फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों साल का? फर्स्ट एंड सेकेंड। और मुझे WDV कितने साल बाद की पता करनी है? 3 साल के बाद में, तो केवल थर्ड ईयर का लेस करूँ या ऑल 3 इयर्स का? पक्का। इसका टोटल देखिए 85,714 रुपीज इन पिछले 3 सालों का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया बेटा। अब आपको WDV का फॉर्मूला बोलना है। क्या लिखा है? कॉस्ट। नाउ व्हाट इज कॉस्ट? 1,26,000। जब मैं बुलवा रहा हूँ कॉस्ट तो तुम्हें लिखना भी क्या पड़ेगा? कॉस्ट। तो 120 लिख रहे थे बेटा, इसमें से क्या लेस करना है मुझे? बोलिए डेप्रिसिएशन कितना है? 85,714। क्या हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर 40,286 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा मैं अप्रोक्सीमेट क्यों बोल रहा हूँ, किसी ने हो सकता है यहाँ पे 7 ले लिया, किसी ने हो सकता है यहाँ पर 5 ले लिया, तो 1 रुपए का फर्क ऊपर नीचे चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले तो इसे यहाँ नोट करो, फटाफट नोट करो। बस वही समझाने वाला है, आगे अपन वही डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट समझाएंगे। नोट कर लो एक बार। मैं कर लिया नोट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में लाइफ ऑफ द एसेट 15 इयर्स दे देता, 6 साल की बजाय क्या दिया होता? 15 इयर्स। और मेरे जज जाती कि कैलकुलेट WDV आफ्टर 12th ईयर, तो आपको ये सारी कैलकुलेशन 12 टाइम्स करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती? टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाता कि नहीं हो जाता? तो एक स्मॉल छोटा सा तरीका है, शॉर्टकट अपन लोग फॉलो करेंगे। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे पढ़ रहे होते अकाउंटेंसी, तो ऐसा क्वेश्चन अपन लोग किस तरीके से बहुत क्विकली सॉल्व कर पाते, उसका एक तरीका है, ध्यान से देखिएगा बेटा। फर्स्ट ईयर में चाहे सेकेंड ईयर, चाहे थर्ड और चाहे 4, 5, 6 जो भी क्यों ना हो, ये वाली वैल्यू हर साल में कॉमन होगी कि नहीं होगी? और आप टोटल नंबर ऑफ ईयर हर बार सेम ही लेंगे कि नहीं लेंगे? सिर्फ चेंज हो रहा है तो रिलेटेड नंबर ही चेंज हो रहा है ना बेटा। तो अपन अब की बात क्या बोल सकते हैं? 1,26,000 माइनस 6,000। अच्छा अपन ने इन सबको क्या किया था? ऐड किया था ना।
तो क्यों ना अपन 6 + 5 + 4 को ऐड कर लें, कितना होगा 15, 15/21 कैलसी काम में लीजिए, क्या 85,714 सेम वैल्यू आ रहा है क्या, 85,714 दिस विल बी द टोटल डिप्रिसिएशन। तो क्विकली हमारा काम हो गया कि नहीं हो गया। अब अपने से चाहे 12 साल बाद पूछे चाहे 13 साल बाद, हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, रिलेटेड नंबर्स का टोटल लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला हमें याद ही रहेगा बेटा, टोटल लगाया डिवाइड बाय टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईयर, टोटल डिप्रिसिएशन उतने सालों का निकल जाएगा जितने साल बाद की अपने से क्या मांगी है, WDV मांगी है। चलिए ये सुनो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का समझ में आया। कल आपको होमवर्क में मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 दिया था। फर्स्ट किस पे था, SLM, सेकंड किस पे था, WDV। देखने में पता चल गया होगा कि इजी क्वेश्चन है, इसलिए होमवर्क में दिया था मैंने। लेट अस सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 3। बुक निकालिए, बुक लाए आप लोग, कितनों के पास बुक नहीं है अभी, रुको एक सेकंड। आज तारीख क्या है, 19 अगस्त में या 17 अगस्त, सॉरी 17 अगस्त। देखिएगा कि 17 अगस्त आपको तारीख दिख रही है क्या। इलस्ट्रेशन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन पढ़े मेरे साथ। Messrs Akash and company purchased a machine for rupees 10 lakh. This is the cost price. Estimated useful life and scrap value of the asset was 10 years and rupees 1,20,000 respectively. बेटा कॉस्ट कितना है 10 लाख, लाइफ कितना है एसेट का 10 साल और स्क्रैप वैल्यू कितना है 1,20,000। द मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन विच डेट, 1 जनवरी 2014। You are required to show machinery account and depreciation account in their books for the year 2019। बेटा एसेट का पहली बार काम में कब ली थी 2014, और अपने से अकाउंटिंग कौन से साल की मांग रहा है और डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगाना है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, देखिए मेरे साथ इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कौन सा अकाउंट मांगा है अपने से, अपने से अकाउंट मांगा है मशीनरी अकाउंट। बनाइए मशीनरी अकाउंट।
particular amount बेटा 2019 का अकाउंट मांगा है। इस 2019 की जो बिगनिंग है वो 1 जनवरी 2019 से होगी ना। अच्छा देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये एसेट आपने 2019 में खरीदी या 2014 में? तो हम लोग 2014 की अकाउंटिंग कर रहे हैं कि 2019 की? तो मैं यहाँ टू बैंक लिख सकता हूँ क्या? टू बैंक लिख सकता हूँ मशीन अकाउंट के डेबिट में? नहीं लिख सकते, टू बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा। अच्छा, जो मशीन आपने 2014 में काम में ली थी उसे आप काम में लेते 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 2019 के बिगनिंग में आ गए। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखूं या WDV लिखूं? करेक्ट। कहीं मुझे क्वेश्चन में WDV गिवन थी क्या? तो मुझे इसका क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। यहाँ तक लिख लें कॉपी में। 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस BD ब्रैकेट में वर्किंग नोट लिखिए। वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of WDV of asset on which date? 1 जनवरी 2019। बेटा आपने पहली बार असेट को कब काम में लिया था? 2014, फिर 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। 2014 असेट का कौन सा ईयर था? फर्स्ट ईयर था। फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। आपको समझ में आया मैं क्यों 2014 से 2023 लिखा इधर? कि अपने को समझ में आ जाए कि पहला साल कौन सा था? 14, और लास्ट ईयर कौन सा रहेगा? 2013। अच्छा, फर्स्ट ईयर का रिलेटेड नंबर ऑफ ईयर कितना रहेगा? मतलब पहले साल के बिगनिंग में असेट का रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना माना जाएगा? 10। फिर 9, देन 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके बेटा, मैं लिखने का मौका दूंगा, आप लोग समझ लो पहले। ये हमारे सामने एक सिचुएशन समझ में आ गई क्या हुआ? बेटा मुझे डेप्रिसिएशन कितने साल का लगाना पड़ेगा? 14 का, 15 का, 16 का, 17 का और 18 का। तब जाकर 2014 से लेकर 2018 तक का टोटल डिप्रेशन लेस करेंगे, तब जाकर असेट की क्या निकल कर आएगी? WDV। सही बोला क्या मैं आपको? बताइए, वो सेपरेट कैलकुलेशन करें क्या बार बार, या वो एक साथ ही कर लें? अच्छा, कहाँ तक डिप्रेशन लग चुका है? 2014 से लेकर 2018 तक, यानी कि यहाँ का टोटल लगाकर एक ही बार में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया जाए। पहले मैं लिख रहा हूँ, अब देखना सिर्फ। डेप्रिसिएशन फ्रॉम 2014 to 2018, that is for how many years? 5 years। अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था बेटा? कॉस्ट ऑफ असेट। What is the cost in the question? 10 lakh less scrap value। कितना है स्क्रैप वैल्यू? 1,20,000। अगर मुझे अलग अलग कैलकुलेट करना होता तो पहले अपन लोग 10 डिवाइड बाई 55, इसका टोटल देखिए कितना है। तो अपन लोग पहले साल में क्या करते? 10/55 करते, फिर 9/55 करते। अभी 10 + 9 + 8 + 7 + 6, ये टोटल कितना है देखिए। तो अपन लोग कलेक्टिवली मल्टीप्लाई बाय 40/55 कर सकते हैं बेटा। एग्री करते हो आप लोग? चलो टोटल निकालो कितना है? 6,40,000। जो एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था उस एग्जाम्पल में हमारे 3 साल का डिप्रेशन अपन ने कितना निकाला था? 85,714। वैसे ही इस वाले एग्जाम्पल में टोटल डिप्रिसिएशन ऑफ पास्ट 5 ईयर कितना निकल कर आ गया? 6,40,000। अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि मैं क्यों बार बार WDV क्या होती है, WDV का फॉर्मूला बोलिए, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, मुझे क्या पता करनी बोलिए। नाउ WDV ऑन विच डेट? चलिए, तो केवल डेप्रिसिएशन एक साल का ही लेस करूं या पास्ट 5 ईयर का? फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट?
लेस डेप्रीशिएशन, 1 साल का कि पूरे 5 साल का, कितना रुपए? क्या हमारा आंसर 3,60,000 आ गया बेटा? कैलकुलेशन सामने आ गई आप लोगों को? चलिए आपने जो अकाउंट बनाया है उसके डेबिट में लिख लें, वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस लिखकर 3,60,000। जो वर्किंग नोट बनाया उसको अपन आराम से बना लेना, पहले ये कंप्लीट कर लो। अब अपने को डेप्रीशिएशन जो है वो कौन से ईयर का लगाना है? सेपरेट ईयर का लगाना है या कलेक्टिव लगाना है? सेपरेट, क्योंकि 2019 के सेपरेशन की बात कर रहा हूं मैं बेटा। वर्किंग, अच्छा डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री बोलिए। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, फिर से बोलो सर। व्हाट इज द नेम ऑफ एसेट? एंट्री बोलो। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लिख दो बाय डेप्रीशिएशन। मेथड एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी है या सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड? तो फॉर्मूला भी किसका काम आएगा? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। पहले लिखो बाय डेप्रीशिएशन, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 2, लिख लिया? चलिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ depreciation of 2019. Formula: cost of asset, what is cost? 10 lakh minus scrap value 120 multiply by related number of year। ध्यान से देखिए कौन से साल की बात हो रही है? 2019। 2019 कौन सा साल है? इसका रिलेटेड नंबर क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 55, बोलिए कितना है? 80,000। दिस इज द डिप्रीशिएशन ऑफ द ईयर 2019। कैलकुलेट करो, इतना ही आना चाहिए। कैलकुलेटर सभी के पास है ना? आपके टेबल पे निकाल के रखो ना उसे। कितना आ गया? 80,000 रुपये आ गया। डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री आपने बोली थी अभी अभी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बाय डेप्रीशिएशन 80,000। हम कौन सी डेट को ये अकाउंट बैलेंस कर देंगे? 31 दिसंबर 19 बाय बैलेंस CD 360 माइनस 80, बोलो कितना? 2,80,000। दिस इज योर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। क्वेश्चन में हमसे एक अकाउंट और मांगा था, डेप्रीशिएशन अकाउंट और मांगा था, है ना? डेप्रीशिएशन अकाउंट कौन से साल का मांगा है? 2019 का ही तो मांगा है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री आपने बोली थी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डेप्रीशिएशन डेबिट हुआ बेटा, कौन सी डेट को? 31 दिसंबर 19। क्या लिखेंगे इधर? कितना रुपीस लिखेंगे? 80,000। डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस अकाउंट है, एट द एंड ऑफ द ईयर इसे हम कहां से चार्ज कर लेते हैं? पी एंड एल से। एंट्री बोलिए, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन बाय पी एंड एल। कितना रुपीस हो गया? 80,000। पहले बताओ समझ में आया क्या आप लोगों को? फटाफट नोट कर लो, फिर वर्किंग नोट कॉपी कर लेना। ये वाला पेज कॉपी कर लिया, वर्किंग नोट भी कॉपी कर। पहले क्या करेंगे आप लोग? पहले ये वाली कैलकुलेशन करेंगे।
उसके बाद में फिर वर्किंग ऑफ वाली कैलकुलेशन। टाइमिंग क्या हो गया आप लोगों के मॉर्निंग में? 8:30 टू 3 4। आधों का 3 का है, आधों का 4 का है क्या? अच्छा, शेड्यूल वैसे 4 बजे तक का है। अगर इस क्वेश्चन में लाइफ ऑफ असेट 15 ईयर्स होता तो हम लोग यहाँ पे 5 साल और बढ़ा दिए होते ना, फिर कहानी वही 1 से लेकर 15 ही होती, फिर 15 to 1 आया होता। थोड़ा जल्दी लिख लें आप लोग। डन, थोड़ा जल्दी लिखें बस। चले आगे। बेटा हम लोगों ने अब तक कितने मेथड डिस्कस कर लिए हैं? 3, SLM, WDV एंड सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तीनों समझ में आ गए। फोर्थ लिखे मशीन आर रेट मेथड। मशीन आर रेट मेथड। पहले इसका फॉर्मूला लिखें। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन estimated total working hours multiply by actual hours worked
cost of asset minus scrap value upon estimated total working hours multiply by actual hours worked. बेसिकली ये मेथड कौन सी एसेट्स पे अप्लाई होता है? जब एक फैक्ट्री में आपने जिन मशीनों को लगा रखा है, जिन मशीनों को आपने एस्टैब्लिश कर रखा है, अगर वो फैक्ट्री रनर या फिर ऑर्गेनाइजेशन ये डिटरमाइन कर ले कि वो किस दिन कितने घंटे कौन सी एसेट काम में ली गई है, वो उसका डेटा मेंटेन कर सकता है. जैसे ए नंबर की एसेट 10 अगस्त 2022 को 5 घंटे चली, बी नंबर की एसेट 10 अगस्त 2022 को 6 घंटे चली. यानी वो डेली बेसिस पे जिन मशीन को कितने घंटे काम में लिया उसका डेटा अगर मेंटेन कर पा रहा है तो ये मेथड सूटेबल हो जाता है, जिसका नाम क्या है? मशीन आवर रेट मेथड. इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ असेट में से क्या लेस कर देंगे? स्क्रैप वैल्यू. ये हो गई डेप्रीशिएबल वैल्यू. क्या बोलते हैं इसे? अब इस डेप्रीशिएबल वैल्यू को अपन डेप्रीशिएट कैसे करेंगे? डिवाइड किससे कर देंगे? एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर्स, जिससे हमारा पर आवर का क्या निकल कर आ जाएगा? डेप्रीशिएशन. और फिर उस पर आवर डेप्रीशिएशन की रेट को आपने किसी साल में कितने घंटे वास्तव में एसेट को आपने काम में लिया है उससे आप क्या कर दीजिए? multiply that amount of depreciation will be the depreciation of that year. For example, एक एसेट परचेज की है जिसका टोटल कॉस्ट कितने का है? 10,50,000 और इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है बेटा? 50. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू एक एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू होती है. जैसे कई बार सुना होगा कबाड़ के भाव बेच दिया, कबाड़ के दाम में बेच दिया, एसेट की लाइफ खत्म हो गई, प्लास्टिक लोहा करकट जो भी मिलता है उसे अपन ने उठा के बेच दिया और बदले में कुछ पैसे रियलाइज हो गए. इस वैल्यू को हम लोग रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? या फिर स्क्रैप वैल्यू. ओके. इट वाज एस्टिमेटेड कि ये एसेट अपनी लाइफ में कितने घंटे सर्विस दे पाएगी? 5000 आवर्स. चलिए मुझे ये वाला वैल्यू कंप्यूट करके बताओ कितना है? 200 आ गया. यानी कि अगर एसेट 1 घंटे आप काम में लेंगे तो एसेट की वैल्यू कितने रुपए से डेप्रिशिएट करनी होगी? ये पक्का 200 ही आ रहा है ना? 5000 मल्टीप्लाइड. अगर आपने एसेट को 1 घंटा काम में लिया तो एसेट कितने रुपए से डेप्रिशिएट हो जाएगी? 200. आगे देखो क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल आवर्स वर्क. मान लीजिए आपने 2020 में एसेट को 500 आवर्स काम में लिया है. आपने 2021 में एसेट को 600 आवर्स काम में लिया है. तो अपने को अगर 2020 का टोटल डेप्रिशिएशन पता करना हो तो बेटा हमारे उस साल का डेप्रिशिएशन कितना रुपए आ जाएगा? 1 लाख. अगर 2021 का डेप्रिशिएशन पता करना हो तो 600 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना आ जाएगा? 1,20,000. इजी है फॉर्मूला. फॉर्मूला बोलेंगे मेरे साथ एक बार बिना देखे बोलना. कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर्स. जैसे ही मैं ये वाली वैल्यू कंप्यूट करूंगा तो डेप्रिशिएशन पर आवर का निकल कर आएगा. फिर मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? एक्चुअल आवर्स वर्क. समझ गए बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 4. इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए. A machine was purchased for rupees 30 lakhs having an estimated total working of how many hours? 24,000 hours. The scrap value is expected to be rupees 2 lakh and anticipated pattern of distribution of effective hours is as follows. ईयर के कॉम्बिनेशन गिवन है. पहला, दूसरा, तीसरा. हर एक साल में कितने घंटे एसेट काम में चलेगी? 3000 आवर्स. मतलब हर साल में 3000 आवर एसेट ने काम किया होगा. 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर के कॉम्बिनेशन में 2600 आवर पर ईयर एंड 7th, 8th, 9th और 10th हर एक साल में 1800 आवर्स एसेट ने हर साल काम किया होगा. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है देखिए. डिटरमाइन एनुअल डेप्रिशिएशन अंडर विच मेथड? मशीन आर रेट मेथड. ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स का है और 4 के 4 मार्क्स आप बहुत आसानी से ला सकते हैं. करें सॉल्व. लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 30,24. Illustration number 4. Calculation of annual depreciation. First to third year. Formula क्या है बेटा? Cost of asset. What is cost?
30 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना था? 2 लाख। एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर्स इन लाइफ कितना था इसका? 24,000। अब किससे मल्टीप्लाई कर दें? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का कॉम्बिनेशन में एसेट कितने घंटे काम ले रही थी हर साल? 3000 आवर्स। करिए कैलकुलेट। 28 लाख डिवाइड बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3000 पर ईयर निकालना है, पर एनम निकालना है। कितना? 3,50,000। 3,50,000 डेप्रीशिएशन पर एनम निकलेगा। बेटा मैं जब पर एनम लिख रहा हूं इसका मतलब ये फर्स्ट ईयर में भी 3,50,000 का डिप्रेशन लगेगा, सेकेंड ईयर में भी 350 लगेगा और थर्ड ईयर में भी कितना लगेगा? 350, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में डिमांड किसकी की है? और ये 3000 आवर्स पर ईयर है, ना कि कंबाइंड एक दूसरे और तीसरे साल का टोटल। ऐसा नहीं है, पहले साल में भी, दूसरे साल में भी और तीसरे साल में भी एसेट ने हर साल कितने घंटे सर्विस दी है? 3000। तो पहले, दूसरे और तीसरे में हर साल में लगने वाला डेप्रेशन कितना होगा? 3,50,000। टेल मी यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कौन से साल का था? फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फॉर्मूला विल बी सेम। 30 lakhs minus scrap value 2 lakh divide by estimated total working hours। सेकेंड ईयर में कॉम्बिनेशन देखिए 2600 का है क्या सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन? मल्टीप्लाई बाय 2600। बोलिए कितना है? 3,03,333। यानी कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हर 3 साल में, हर एक साल में लगने वाला डिप्रेशन कितना है? 3,03,333 रुपए। और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा आ गया? सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। फॉर्मूला सेम। कॉस्ट ऑफ एसेट 30 लाख, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1800। 2,10,000। अगेन आई एम आस्किंग, ये जो टोटल आप 2,10,000 निकाले हो, ये 7th, 8th, 9th, 10th 4 साल का टोटल है या अलग अलग 2,10,000 है? करेक्ट। यानी 7th में भी कितना लगा डेप्रिसिएशन? 2 लाख। तो 8th में भी इतना ही लगेगा, 9th में भी इतना ही लगेगा और 10th में भी इतना ही लगेगा। समझ में आ गया क्या? कॉपी कीजिए। क्या हुआ? कोई वैल्यू में डाउट है? देख लिया सबने? नेक्स्ट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट ऑब्लिक डिप्लीशन मेथड। प्रोडक्शन यूनिट ऑब्लिक डिप्लीशन। कल डिस्कशन हुआ था हमारे बीच में कि एसेट 3 तरह की होगी फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रीशिएशन: टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स।
टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करना मतलब डेप्रिशिएट करना, इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू को डिक्रीज अमोर्टाइजेशन, और वेस्टिंग एसेट्स के लिए इस्तेमाल होता है डिप्लीशन। बेटा डिप्लीशन मतलब एसेट की क्वांटिटी क्या होती जाती है, डिप्लीट होती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है। ठीक है, जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने काम में लिया था वैसा का वैसा है, सिवाय थोड़ा सा चेंज है बस। लिखो डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय, वहां पे क्या लिखा था अपन ने, एक्चुअल आवर्स वर्कड, यहां क्या लिखेंगे, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जैसे ही हम इस वाली वैल्यू को इस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट का डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। फिर जिस साल में जितना यूनिट प्रोड्यूस किया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द डेप्रिसिएशन ऑफ दैट रेलिवेंट ईयर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़े। A machine is purchased for ₹20 lakh. Its estimated useful life is 10 years with a residual मतलब scrap value of ₹2 lakh. The machine is expected to produce 1.5 lakh unit, यानी 1.5 लाख यूनिट वो अपनी लाइफ टाइम के दौरान प्रोड्यूस कर सकती थी। Expected distribution pattern of production is as follows. First to third year 20,000 units per year, 4th to 7th year 15,000 units per year, and 8th to 10th 10,000 units per year. क्या लिखा है आगे, determine the value of depreciation for each year using production unit method. फॉर्मूला हमारे को आता ही है बेटा, लिखें illustration number 5. Calculation of depreciation annually या per annum. पहला कॉम्बिनेशन था फर्स्ट टू थर्ड ईयर। कॉस्ट कितना है बेटा, 20 lakhs। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया था, 2 lakhs। और एस्टिमेटेड टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1,50,000। और पहले वाले कॉम्बिनेशन में हर साल कितनी यूनिट बनाई गई थी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000। बोलिए वैल्यू कितना है, 2,40,000। एक बार 18 लाख माइनस 1.5 लाख करके देखो कितना आएगा, 12 रुपी पर यूनिट का डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब अगर इस एसेट को आप प्रोडक्शन में काम में लेते हो और आपको एसी बंद करना है, क्या फैन बंद करना है, फर्स्ट वाला ऐसा करके देखो एक बार, नहीं हो रहा। कौन सा वाला, एक बार जैसा था वैसा अंडू कर दो सारा, जो था वैसे ही कर दो। हमको बोल दूंगा वो कर देंगे, अभी 10 मिनट बोल दूंगा उनको। अच्छा ये देखो ना, अभी 12 रुपए का पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ गया बेटा। आपने पहले दूसरे और तीसरे हर साल में कितना यूनिट बनाया था, तो एक को बनाने में 12 रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो 20,000 में कितने का लगेगा, 2,40,000। फटाफट तीनों साल को 240 है, अलग अलग साल का है, अलग अलग, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी। पर एनम कितना है, 2,40,000 पर एनम। सेकंड कॉम्बिनेशन कौन सा है, 4 to 7, 20 lakhs minus 2 lakhs डिवाइड बाय 1,50,000। सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन में कितना यूनिट है, 15,000। बोलिए डेप्रिसिएशन बोलिए, 1,80,000 पर एनम। ओके,
और लास्ट कॉम्बिनेशन 8th to 10th में 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 1,50,000 कितना बेटे यूनिट 10,000 तो 1,20,000 1,20,000 depreciation per annum for 8th year, 9th year, 10th year separately. लेकिन अपने को पर एनम डेप्रिसिएशन निकालना है. करने को तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन जो डिमांड है क्वेश्चन की वो करना पड़ेगा. नहीं जैसा मैंने करा वैसा करना है. समझ में तो आ गया होगा. बहुत इजी लगे होंगे मेथड सारे. 2 मेथड अपन ने किया अभी, प्रोडक्शन और मशीन वाला, दोनों इजी है ना. कॉपी कर लिया आप लोगों ने. आगे देखिए, मैंने आपको इस मेथड का एक नाम और लिखवाया था. कौन सा लिखवाया था? डिप्लीशन. ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, एक बार क्लास में ही डिस्कस कर लेते हैं. देखिए क्या लिखा है, बोलिए मेरे साथ. मैसर सूर्या एंड कंपनी टुक लीज ऑफ क्वेरी. बेटा क्वेरी का मतलब होता है जहां से अपने को मिनरल्स निकलते हैं. क्वेरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मिनरल्स निकाले जाते हैं. ऑन January 1st 2017 for ₹1 crore. As per technical estimate, the total quantity of mineral deposited कितना टन? 2 lakh ton. Depreciation was charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is given in the following table. Year आपके सामने given है 17, 18, 19. Quantity of mineral extracted given है 2000 टन 17 में, 10,000 टन 18 में, 15,000 टन कौन से साल में? 2019 में. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? Show the query lease account and depreciation account each year starting from 2017 to 2018. देखिए बहुत इजी है. ये असेट हो गया बेटा. ये कौन सा अकाउंट है? असेट. नीचे देखो आपको असेट अकाउंट दिख रहा है. असेट कितने में खरीदी आपने? बोलिए 1 करोड़. एंट्री बोलो असेट खरीदने की. क्वेरी लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक. दोबारा बोलिए सर. क्वेरी लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक. January 1st 17 1 करोड़ रुपए आ गया बेटा. मेथड आपको कौन सा दिया हुआ था? डिप्लीशन. कॉपी में आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था सेम फॉर्मूला काम आएगा. बोलिए क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप अपॉन टोटल प्रोडक्शन इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस. यूज कैलकुलेटर. व्हाट इज द कॉस्ट इन द क्वेश्चन? 1 करोड़. एक के बाद में 7 बार जीरो लगेंगे. ध्यान से लिखिएगा. 1 करोड़ आ गया बेटा. कहीं क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिख रही है आपको? ले बेट छोड़ दीजिए. टोटल जो टन्स का एक्सट्रैक्शन होगा वो कितना होगा? 2 लाख. डिवाइड बाय 2 लाख कीजिए. 50 आया बेटा. यानी अगर 1 टन मिनरल का एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है तो इस एसेट की वैल्यू कितने रुपए से रिड्यूस हो जाती है? 50 रुपए से. अब आपने 2017 में कितना टन निकाला? मल्टीप्लाई बाय 2000. 1 लाख आया बेटा. ये डेप्रिसिएशन हो गया ना. डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री बोलो. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वेरी लीज अकाउंट. देखो 31 दिसंबर में बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख आ गया बेटा. एसेट का वैल्यू कितना था? 1 करोड़. डेप्रिसिएशन कितना लगा? 1 लाख. व्हाट इज बाय बैलेंस ईडी? 99 लाख. समझ में आई बात? ये 31 दिसंबर 17 खत्म हो गया. हम कौन से ईयर पे आ गए? 2018. क्या लिखेंगे? January 1st 18 को टू बैलेंस बीडी. हाउ मच बेटा? 99 लाख. अच्छा पर टन डेप्रिसिएशन 50 रुपए आ गया था ना. अभी अपन ने 2018 में कितना टन निकाला? 50 मल्टीप्लाई 10,000 किया, 5 लाख निकल कर आ गया. एंट्री बोलिए. डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वेरी लीज अकाउंट ₹5 लाख. 99 लाख माइनस 5 लाख बाय बैलेंस ईडी 94 लाख. ये 2018 खत्म हो गया. 2018 के बाद में कहाँ पर आ गए? 2019. क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी. कितना रुपीज पर टन? कितने रुपए का था? 50 रुपए का. आपने 2019 में कितना टन निकाला? 50 मल्टीप्लाई 15,000 7,50,000 डेप्रिसिएशन आया. एंट्री बोलिए. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वेरी लीज अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन 7,50,000. असेट का वैल्यू कितना था? 94 माइनस 7,50,000. WDV आ गया 86,50,000. अगर हमें 2020 का 21 का 22 का भी गिवन होता सेम पैटर्न वुड हैव बीन फॉलोड ना. समझ में आ गई आपको बात? आपसे दूसरा अकाउंट क्या मांगा बेटा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट बाय P&L. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट बाय P&L. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट बाय P&L.
समझ में आ गया? होमवर्क में कर लाएंगे आप लोग। कितना क्वेश्चन दिया आपको? मैंने एक ही दिया है ना, पक्का करके लाइएगा, ठीक है? एक बहुत कम हो गया यार, एक और दे रहा हूँ, ये 7 भी करके लाना। ये 7th इलस्ट्रेशन क्लास 11th में जो आप क्वेश्चंस करते थे ना, वैसा ही क्वेश्चन पढ़ के देखो। A firm purchased on January 1st, 1813 machinery for rupee 5,82,000 spent rupees on its erection. Erection का मतलब होता है इंस्टॉलेशन। बेटा मैं एसेट की कॉस्ट को 582 मानूंगा या 6 लाख मानूंगा? कल लिखे थे अपन लोग। आगे लिखा है ऑन जुलाई 1st 2018 अनदर मशीन फॉर रुपीज 2 लाख वॉज एक्वायर्ड। एक नई मशीन और आ गई। ऑन जुलाई 1st 2019 the machinery purchased on January 1st 2018 having become obsolete and was auctioned for rupees 3,86,000। मतलब एक एसेट को बेच दिया। and on the same date a fresh machinery was purchased at a cost of rupees 4 lakh। 11 में ऐसे ही करते थे आप लोग, एक खरीदते थे, दूसरी बेचते, दूसरी बेची, तीसरी खरीदी। फिर आगे लिखा है डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31st December at the rate 10% by which method? WDV मेथड। आपसे क्या मांगा है बेटा? मशीनरी अकाउंट। कौन से साल का? एक मिनट, सिर्फ एक साल का ही मांगा है ना? नहीं, 2 साल का मांगा है, 31st December 2019, क्योंकि एक साल 2018 में है और एक असेट अपन लोगों ने 2 साल की मांगी है। कर लेंगे आप लोग, है ना? एट द रेट ऑफ 10%। कर लाओगे ना क्वेश्चन? कौन कौन सा दे दिया? 5th, नो नॉट 5th, 6th एंड 7th। कल हम लोग कितने मेथड डिस्कस करने थे चैप्टर में? 5। पांचों हो तो गए, लेकिन अभी इस चैप्टर के जो बाकी के ठीक ठाक से क्वेश्चंस हैं, जो दूसरे टॉपिक के हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड टुमारो। ओके, जो पढ़े समझ में आया? चलो मिलते हैं कल। मॉड्यूल आ गई क्या आपके पास ICAI के? नहीं आए तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं ICAI।